जरूर है। अच्छा विप्रा, जब स्टेट टॉपर रही विप्रा, जब यूपी टॉपर रही, बिहार टॉपर रही, उस समय विप्रा को क्या लग रहा था, कैसा लग रहा था वो, मतलब कि वो सम्मान पाकर, वो मतलब कि अवार्ड पाकर कैसा लग रहा था? अंतर आ जाता है। तो 3 साल से विप्रा कथक डांस कर रही है। हाँ जी, हम 3 साल के थे तब से सीख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पापा जी मतलब कि ले जाकर कथक में ही मतलब ये करा दिए, एडमिशन करा दिए? पापा को इसका बहुत बड़ा एक इतिहास है। इसमें 3 घराने होते हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना। तीनों घरानों का अपना-अपना एक असली वास्तविक अर्थ होता है तीनों का। विप्रा कौन से घराने से? इसमें करियर है या नहीं है? इसमें बिल्कुल करियर है। हर चीज़ में करियर होता है। अगर मैंने इसको चूज़ किया है तो मैं इसको आगे तक करूँगी। अभी मैंने इसमें प्रभाकर कर लिया है। इसके बाद इसमें बीपीए करेंगे, बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिर एमए। नहीं था तो गोपालगंज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे मेरे पापा मुझे रोज़ लेके जाते थे। तो बहुत लोग बोलते थे कि कहाँ लेके जा रहे हो? लेके जा रहे हैं, डेली टाइम वेस्ट हो रहा है, ये वो। उस समय अच्छा विप्रा, जो लड़कियां देख रही है विप्रा को अभी स्क्रीन पे, उनका मन है कि हम भी कथक डांस सीखें या करें, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उन तमाम लड़कियों को विप्रा क्या बोलेगी, क्या कहे, क्या मैसेज देगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बनना है तो मैं बोल देती थी कि डॉक्टर आईएएस बनना है, लेकिन बाद में मुझे पता चला नहीं नहीं बनना है मुझे। क्यों ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, अभी भी है, मैं साइंस पढ़ती हूँ, लेकिन तो चलिए नमस्कार प्रणाम, अभी हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के बरौली में। बरौली के चौबे टोला बा, हमारे साथ में बाड़ी विप्रा चौबे, और विप्रा चौबे के पिताजी के नाम बा ब्रजेश चौबे जी। और विप्रा चौबे के बारे में रुआ सबके बता दी तो विप्रा चौबे 3 साल के उम्र से कथक डांस कर रहा बाड़ी, और वह सबके बता दी कि यूपी स्टेट टॉपर बाड़ी, बिहार स्टेट टॉपर बाड़ी, थावे महोत्सव में 3 बार भाग ले चुकल बाड़ी, ओकरा बाद से देवरिया महोत्सव में भी भाग ले बाड़ी। और अब तक ले सबके बता दी तो 45 गो स्टेज शो प्रोग्राम, मतलब कि 45 स्टेज शो प्रोग्राम कर चुकल बाड़ी अब तक। और विप्रा की उम्र कितना हो अभी? 17 साल की उम्र बा विप्रा के, और अब तक ले 45 गो स्टेज शो में काम कर चुकल बाड़ी। लगभग 3 साल से विप्रा लगातार कथक के में डांस करेली और कई गो प्रोग्राम में भाग ले बड़ी। सीधे चलते नहीं विप्रा के पास में और तमाम बातचीत हुई बिहार टॉपर, यूपी टॉपर, कथक डांसर विप्रा चौबे से। विप्रा स्वागत बा। धन्यवाद। कैसन बाड़ू? हम एकदम ठीक बानी। अच्छा विप्रा, कथक डांस ई का हो? कथक डांस कथक जैसे एक बहुत ही प्राचीन नृत्य कला है जो कि बहुत ही पहले से चली आ रही है। जैसे एक कहावत है, कथा करी सो कथक कहावे। कथक एक ऐसी डांस फॉर्म है जो पहले मंदिरों में की जाती थी। लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो लोगों को भगवानों की जो रासलीला या भगवानों की जो कथा होती थी वो लोग डांस के थ्रू दिखाते थे। कथा लोग कहते थे और बाकी लोग उसमें भाव प्रदर्शन करते थे। तो एक तरीके से ये भाव प्रदर्शन एक नृत्य था। बाद में जब 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन हुआ तो ये नृत्य मंदिरों में होने लगा, और मंदिरों में लोग बहुत ये राम जी की कथा, कृष्ण लीला, ज्यादातर रास लीला करते थे कथक में। बाद में लेकिन जब मुगल काल आया तो कथक को थोड़ा और ऊपर दर्जा देने गया। यहाँ तक कि हम लोग ये भी जानते हैं कि रामायण काल में भी जब किसी का होने वाला था राज तिलक, तो उनके पीछे अनेकों कथक करने वाले गए थे। तो कथक अपने आप में एक बहुत ही प्राचीन कला है। इसका बहुत बड़ा एक इतिहास है। इसमें 3 घराने होते हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना। तीनों घरानों का अपना-अपना एक असली वास्तविक अर्थ होता है तीनों का। विप्रा कौन से घराने से है? हम लखनऊ घराने से हैं। अच्छा विप्रा लखनऊ घराने से। जी। तो क्या तीनों घराने में के डांस बनता है क्या? हाँ, जैसे लखनऊ घराने में होता है तो लखनऊ घराने वाले जो नृतक होते हैं, हम लोग ज्यादातर टुकड़ों पे फोकस करते हैं, अपनी ठुमरियों पे फोकस करते हैं। बनारस घराने वाले जो होते हैं वो अपने फुटवर्क्स पे फोकस करते हैं ज्यादा, और जो जयपुर घराने वाले होते हैं वो भाव प्रदर्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये तीनों घरानों में थोड़ा-थोड़ा अंतर होता है, और इनमें डांस में भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो 3 साल से विप्रा कथक डांस कर रही है। हाँ जी, हम 3 साल के थे तब से सीख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पापा जी मतलब कि ले जाकर कथक में ही मतलब ये करा दिए, एडमिशन करा दिए? पापा को मतलब म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से, तो पापा मतलब उतना कुछ अपने टाइम में कर नहीं पाए म्यूजिक का उतना। पहले से ही अभी भी देखते हैं तो ज्यादा इसमें
प्रगति नहीं दिखी गई है कि म्यूजिक में लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। तो वही पापा का मन था कि मेरी एक बेटी हो जो कथक करेगी, तो पापा ने मतलब इसमें डाल दिया कथक में, और फिर सीखते अभी तो चलिए विप्रा, एक कथक जैसे कि डांस है, इस कथक डांस में विप्रा अपना करियर को कहाँ तक दिख रही है? इसमें करियर है या नहीं है? इसमें बिल्कुल करियर है। हर चीज़ में करियर होता है। अगर मैंने इसको चूज़ किया है तो मैं इसको आगे तक करूँगी। अभी मैंने इसमें प्रभाकर कर लिया है। इसके बाद इसमें बीपीए करेंगे, बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिर एमए और उसके बाद पीएचडी, और उसके बाद मैं चाहूँगी कि मैं अपने डांस इंस्टीट्यूट्स हर जगह खोलूँ। जैसे हमारे गोपालगंज, हथुआ, देवरिया साइड अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सीखना चाहते हैं लोग, लेकिन कोई अच्छा टीचर प्लेटफॉर्म नहीं नहीं है, है, प्लेटफ़ॉर्म नहीं प्लेटफॉर्म मिलता है नहीं लोगों को। और इसी वजह से हमारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अब उसमें से कथक विधा हटती जा रही है। लोग लोक नृत्य में ज़्यादातर वो होते हैं, तो कथक विधा हट रही है और यहाँ पे लोग सीखना चाहते हैं बट सीख नहीं पाते हैं। तो मैं अगर अपना डांस इंस्टीट्यूट खोलूँगी भी तो मैं पहले अपने बरौली, गोपालगंज इन्हीं जगहों पर पहले अपना डांस इंस्टीट्यूट ओपन करूँगी, ताकि यहाँ की जो लोग हैं वो सीख पाएँ और इसको जान पाएँ अच्छे से, इसको हीन दृष्टि से ना देखें जो लोग देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा विप्रा, एक बात बताइए, जैसे कि बहुत लड़कियां हैं, लड़कियों का मन करता है डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में जाना। तो फिर आप जब बड़ी हुई, जब आपको पता चला कि नहीं और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें जाया जा सकता है, तो आपने इसको पकड़ के रखा, मतलब आपने सोचा नहीं कि और भी अपॉर्चुनिटीज पर मतलब ध्यान देना चाहिए? अब एक्चुअली ये था कि ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वीक स्टूडेंट रही हूँ, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मैं अपने क्लास में भी हमेशा फर्स्ट आती थी। तो 10th में भी मेरे साइंस में बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे। सबने बोला था कि मतलब साइंस ले लेते हैं। बट मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैंने कथक को भी तो चूज़ किया है ना, और ऑफ कोर्स मैंने 10th के पहले ही मैं ऑलरेडी बिहार में स्टेट लेवल तक जा चुकी थी और यूपी में भी जा चुकी थी। तो फिर मेरा था कि अब अगर मैं इसी में आगे जाऊँगी तो इसमें मुझे करियर ऑप्शन मिल जाएँगे, बहुत मिलेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी को आगे परस्यू करूँगी, और टू बी ऑनेस्ट मेरा कभी भी पहले लोग पूछते थे क्या बनना है, तो मैं बोल देती थी कि डॉक्टर, आईएएस बनना है। लेकिन बाद में मुझे पता चला नहीं, बहुत नहीं बनना। नहीं बनना है मुझे। क्यों ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, अभी भी है, मैं साइंस पढ़ती हूँ। लेकिन एक होता है ना, कथक के लिए एक अलग ही ज़्यादा फीलिंग जो होती है, वो अलग ही प्रेम है कथक से। तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर, आईएएस सब बनते हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि कोई किया ही ना हो। तो मेरी पूरी फैमिली में आज तक कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे नहीं बढ़े हैं। तो मेरा मन यही है कि मैं इसी में आगे बढ़ूँगी, और साथ के साथ एक एकेडमिक डिग्री के तौर पे मैं एलएलबी करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब कि कहा जाए तो कथक के साथ आपका अटैचमेंट हो गया था, हाँ, मतलब। एकदम अटैचमेंट हो गया था, और एक वो भी हो गया था कि जो पहले से प्रथा चली आ रही है डॉक्टर, आईएएस बनने की, उसको अब तोड़ते हैं, कुछ अलग राह पे चलते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा विप्रा, इसमें आसान क्या है, मुश्किल क्या है कथक में? कथक में जो थ्योरी पार्ट होता है वो थोड़ा मुझे हार्ड लगता है, लेकिन बाकी जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है जिसमें हमें डांस करना होता है, वो पार्ट थोड़ा बहुत मतलब मुझे सही लगता है, वो पार्ट अच्छा लगता है, ईज़ी लगता है। आपको अगर कोई चीज़ इसमें हार्ड लगेगी तो वो है परन। परन जल्दी आती नहीं है हमारी, बहुत उसपे वो करना पड़ता है। हाँ। हाँ, उसके लिए बहुत लय, ताल सब लेके चलना पड़ता है, तब आ पाती है। इसमें भी बहुत मैथमेटिक्स लगती है। अच्छा, देखें कथक में डांस में कि एक-एक टोन को पकड़ना पड़ता है, एक-एक धुन को पकड़ना पड़ता है, और ये भी याद रखना पड़ता है कि अगला टोन क्या है, अगला धुन क्या है, अगला तबला पर क्या बजने वाला हाँ, है ना? ये सब याद रखना पड़ता है, और वो तबले के साथ अगर अगर आप तबले के साथ हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर एक मात्रा भी अगर आपका लेट हो गया, मान लीजिए आप जो डांस कर रहा है कथक वो सम पे आ गया, अगर तबला सम पे नहीं आया, तो दोबारा से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। इसमें ज़रूरी होता है कि हारमोनियम, तबला और घुंघरू तीनों की संगत एक बराबर हो, एक लय, एक सुर में चले। बिल्कुल, देख सकते हैं गोपालगंज की बेटी है और लगातार जो है कि अपने क्षेत्र का नाम ऊँचा कर रही है, और एक अलग प्रकार का करियर का चुनाव की है बेटी ये। चूँकि विप्रा का मानना है कि ये अपना पुरानी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको आगे लेकर के जाना है, चूँकि विलुप्त हो रहा है, कहीं न कहीं कथक हमारे समाज से विलुप्त हो रहा है। अभी तो
स्टेज शो पे देख रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, टाली डांस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने मतलब कि इतिहास को आगे लेकर जाना और अपने मतलब कि धार्मिक जो चीज है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है कि विप्रा लगातार 3 वर्षों के मतलब कि जब विप्रा का उम्र 3 साल था तब से लेकर लगातार अब तक कथक डांस कर रही है। और आपको बता दें कि यूपी टॉपर भी है, बिहार टॉपर भी है और 45 स्टेज शो प्रोग्राम कर चुकी है विप्रा। अच्छा विप्रा, जो लड़कियां देख रही है विप्रा को अभी स्क्रीन पे, उनका मन है कि हम भी कथक डांस सीखें या करें, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उन तमाम लड़कियों को विप्रा क्या बोलेगी, क्या कहे, क्या मैसेज देगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर कथक करें या फिर आपका जो भी मन है, अगर लड़कियाँ करना चाहती हैं, तो वो तब तक नहीं कर सकती जब तक उनके घर से उन्हें सपोर्ट ना मिले। क्योंकि बाहर के लोग तो कहेंगे अगर आप ऐसा करियर चूज़ कर रहे हैं, तो बिहार में अगर आप कर रहे हैं ऐसा करियर चूज़ या यूपी साइड में, तो बाहर के लोग बहुत कहेंगे कि ये है, वो है, जा के यहाँ डांस करिए, वहाँ डांस करिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक टाइम पे बच्चे का जो मोटिवेशन है वो टूट सकता है। लेकिन ऐसे में ज़रूरी है कि उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हों कि वो उसे टूटने ना दें बच्चे को, और बाहर वाले जो भी कहें उनका मुँह बंद कर दें। तो मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, ऐसे पेरेंट्स मिले हैं कि इतना सुनने के बाद भी वो लोग मतलब मुझे इस फ़ील्ड में रखे थे। जब मैं यहाँ आई थी, शिफ्ट हुई थी दिल्ली से, तो जब यहाँ से गोपालगंज मैं गोपालगंज में क्लास करने जाती थी। यहाँ कहीं इंस्टीट्यूट नहीं था, तो गोपालगंज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे मेरे पापा मुझे रोज़ लेके जाते थे। तो बहुत लोग बोलते थे कि कहाँ लेके जा रहे हो? लेके जा रहे हैं, डेली टाइम वेस्ट हो रहा है, ये वो। उस समय चल रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल का डांस कॉम्पिटिशन, मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो उस टाइम सबने बोला था कि टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं होगा, ये क्या है, कुछ नहीं है, लेके जाके मतलब काम छोड़ के ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट पे मैंने फर्स्ट किया, फिर मैं स्टेट पे जब फर्स्ट आई, तो वो सब लोग चुप हो गए थे, और जब मैं वापस आई तो वो सब लोग यहाँ खड़े थे, मतलब यहाँ पे जब मैं आ रही थी तो सब लोग खड़े थे मेरा वो वेलकम करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जब आदमी किसी चीज का चुनाव करता है, चूज करता है कोई फील्ड, तो बहुत लोग ताना भी मारते हैं। ऐसा कभी हुआ विप्रा के साथ में कि लोग ताना मारते हो कि ये नाच नाच रही है, पिता इससे नचवा रहे हैं, इस तरह का कोई? अब ऐसी बात मतलब मेरे सामने मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे भी कार्मेल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ भी बहुत ही सपोर्टिव टीचर्स भी थे, सब फैमिली भी सपोर्टिव ही है। ऐसा कभी जैसे कि मुझे अपने समाज में नाच को मतलब कि एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। जाता है, अब कुछ लोग बोलते ही होंगे, बट अब मैंने कभी सुना नहीं है, बट बोलते तो होंगे ज़रूर। बोलते होंगे। हाँ, बोलते होंगे तो ज़रूर है। अच्छा विप्रा, जब स्टेट टॉपर रही विप्रा, जब यूपी टॉपर रही, बिहार टॉपर रही, उस समय विप्रा को क्या लग रहा था? कैसा लग रहा था वो, मतलब कि वो सम्मान पाकर, वो मतलब कि अवार्ड पाकर कैसा लग रहा था? ऐसा मतलब कहा जाता है ना कि जिसको अहंकार हो जाता है फिर वो सीधा ऊपर से नीचे आ जाता है। तो अहंकार नहीं किया, जो भी मिला सब यहाँ रखा, यहाँ चढ़ने नहीं दिया। यहाँ चढ़ा देती तो फिर सीधा यहाँ आ जाती। हाँ, हाँ, बिल्कुल, राइट। तो बस वो दिल में अपने रख लिया। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों का इतना सम्मान दिया, इतना सब कुछ हुआ, अपनी मेहनत की। अब बोला कि अब आगे और मेहनत करेंगे और आगे जाएँगे और सम्मान प्राप्त करेंगे और सबका नाम रोशन करेंगे। जब विप्रा मेडल लेकर के, अवार्ड लेकर के घर पहुंचती हैं, मम्मी क्या बोलती हैं? मम्मी खुश हो जाती है। मम्मी तो अवार्ड सीधा ले जाके मंदिर में रख देती है। हाँ। और मम्मी ने सारे अवार्ड सजा के रखे हैं कि हाँ ये है, जब खुद का डांस इंस्टीट्यूट होगा तो वहाँ पे ये सारे अवार्ड्स लग जाएंगे। लगाए जाएंगे। हाँ जी। पापा क्या बोलते हैं? पापा तो एकदम बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तो बहुत अच्छा लगता है जब पापा को भी सम्मानित किया जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आगे कहाँ तक अब जाना है? आगे अभी मैं इसी में कथक में 6-7 साल कंटिन्यू रहूँगी, एमए करूँगी, पीएचडी करूँगी, और उसके बाद अपने खुद के डांस इंस्टीट्यूट्स खोलूँगी। और बाकी मैं अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं डांस कोरियोग्राफर बॉलीवुड में जाऊँगी। मतलब कि करियर जो है कि ये तो लग नहीं रहा कि लंबा है एकदम। हाँ, लंबा तो है, मेहनत है, 6-7 स्ट्रगल है। साल तो अभी आपको इसमें रहना है। स्ट्रगल है, लेकिन अब मेरा मन है यही करने का तो मैं यही करूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। चलिए, हमारे साथ थी विप्रा चौबे, और विप्रा का घर है गोपालगंज जिले के बरौली के चौबे टोला में। और विप्रा के पिताजी का नाम आपको बता दे तो ब्रजेश चौबे नाम है। और लगातार पिताजी जो है कि और माताजी दोनों लोग इस बेटी का सपोर्ट कर रहे हैं। और बेटी
लगातार जो है कि अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपने गांव समाज का, अपने राज्य का नाम भी ऊंचा कर रही है बेटी। और कथक में एक नया आयाम हासिल कर चुकी है विप्रा। और विप्रा का मानना है कि जो है कि हम आगे जाएंगे और आगे जा करके अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का भी नाम ऊंचा करेंगे। चूंकि विप्रा का लगातार संघर्ष देखे तो 3 साल की उम्र से विप्रा लगातार संघर्ष कर रही है और अब तक संघर्ष है। और आगे भी विप्रा बता रही है कि 6-7 साल हमको और स्ट्रगल करना है, उसके बाद जाकर के विप्रा करे कि जो लड़कियां सीखना चाहती है, जिनके अंदर प्रतिभा है, वो सीखना चाहती हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उन लड़कियों को भी विप्रा एक समय आएगा कि प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी। क्या विप्रा? हाँ, एकदम बिल्कुल। मैं यही चाहूँगी कि मेरे प्रखंड की लड़कियाँ और आगे बढ़ें और ज़्यादा हम सारी लड़कियाँ मिलके अपने गोपालगंज जिले, अपने बरौली का नाम रोशन करें। बाकी क्या कहिएगा दर्शकों से? बाकी आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि मैं आप सबका नाम रोशन कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू।